ऑलमोस्ट क्या सभी सेम, वही सिविल यूपीएस चाहिए, वही लाइन चाहिए, वही तुम्हारा पी डायग्राम चाहिए, तो सब कुछ सेम चाहिए, तो ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। अच्छा, चेंजेस जो है इसका मेनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर जो हम लोग का एलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंप्लीटली डिफरेंट मतलब यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चरल वाइज देखने में सेम लगता है, लेकिन अंदर का स्क्वायर पर हमको सब कुछ चेंज है अलग। तो चेक करके देख लो, जैसे ये इसका कंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पे क्या लिखे स्ट्रक्चर ऑफ अलाइनमेंट, तो इसके अलाइनमेंट को देखने में ऐसा लगता है जिसमें कैमरा बीम हो गया, रिजिड सपोर्ट हो गया, ये सबको पता है, ठीक है। अगर किसी को लगता है, जो कोई जिसने बोल देता सबको पता है, सर्टेनली हो सकता है, किसी को हो सकता है पता नहीं, मैं किसी को अंदर तो पूछ नहीं सकता, तो तुरंत मुझे बोलना है जो ठीक है सर इसको थोड़ा बात कर, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड रखने का जगह होता है, ब्रेक पैडल को हम लोग इधर हैंग करके रखते हैं बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद पीछे से देखोगे तो प्रिंटर ऊपर में लगता है, ठीक है, स्टीयरिंग होल्डर को पीछे लगा हुआ रहता है, और जो व्हील क्लैंप ऐसे चाप रहता है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे वो लिख दिया है बीम रिजिड सपोर्ट, ठीक। अभी इसका जो मेन कंपोनेंट होता है अलाइनमेंट का, मेन कंपोनेंट में क्या क्या आता है, जो मेन कैमरा दो कैमरा रहता है, लेफ्ट कैमरा राइट कैमरा। अच्छा, एक बात मैं बोलता हूँ, क्योंकि एक जगह पे मुझे भी कंफ्यूजन है, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन मेरा इसीलिए है कि मैनुअल यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है। एक है इसका लेफ्ट कैमरा और राइट कैमरा, दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? किसी को कोई क्लियर इसका व्यू है? बोलो सर। सेम साइज है। ये कौन? रविंदर ही बोल रहा होगा। रविंदर कौन बोला? हेलो हेलो, रविंदर बोला ना? हाँ ठीक। रविंदर नहीं, रविंदर बोल रहा है क्योंकि रविंदर कुछ दिन पहले ऐसे एक प्रॉब्लम फेस किया था, एक कैमरा में प्रॉब्लम था, वो इससे चेक करके देखा चल रहा है, ठीक है। अभी कंफ्यूजन मेरा क्यों है? मैंने बोला कंफ्यूजन मेरा कौन क्रिएट किया? ये मैनुअली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक मैनुअल में बोलता है जो नहीं दोनों कैमरा सेम है, एक मैनुअल बोलता है नहीं दोनों कैमरा अलग है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो जो भी है वो मैं बाद में बात करता हूँ। मेन यहाँ पे जो रहता है कंपोनेंट में, मेन कैमरा हो गया, मेन कंट्रोल बोर्ड हो जाता है जिसको हम लोग मिस्टर ड्रैगन बोर्ड बोलते हैं, और एक होता है होस्ट कंट्रोलर जिसको मिनी पीसी बोलते हैं। जो मिनी पीसी मतलब मिनी पीसी और जो मेन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों ही है इसका मेन पार्ट, जो पूरा प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू का पूरा काम यही दोनों करता है। और 19 वोल्ट पावर सप्लाई और टारगेट एंड क्लैंप। बात कोई क्वेश्चन कर सकता है, अभी जो 5 वोल्ट वाला क्लैंप कहाँ गया, 5 वोल्ट वाला पावर सप्लाई कहाँ गया? क्योंकि अभी आज का डेट का जो मशीन आ रहा है उसमें और 5 वोल्ट पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है। उसमें मिनी पीसी भी 19 वोल्ट से चलता है और ड्रैगन बोर्ड भी 19 वोल्ट से चलता है। इससे पहले क्या होता था, ड्रैगन बोर्ड 19 वोल्ट से चलता था और मिनी पीसी 5 वोल्ट से चलता था, तो अभी वो चेंज हो चुका है, ठीक है। दूसरा बात है अभी मेन कैमरा। देखो यहाँ पे पहला वाला पॉइंट देखो, जो मेरा कंफ्यूजन था, LNR कैमरा आर आइडेंटिकल, दोनों कैमरा का सेम दिखता है, दोनों कैमरा सेम है, लेफ्ट और राइट कैमरा, ठीक है। लोकेशन LNR डिटरमिन्ड बाय द प्रोसेसर, मतलब हेलो सर, आपका वॉइस कट रहा है सर। वॉइस आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा सर। ফোন করেছিল আপনাকে? আমার সাথে অনেক 15 মিনিট কথা বললো, রঘু স্যার ফোন করেছিল। হ্যাঁ
तो होल्ड कर देंगे। 1 मिनट होल्ड करो, फोन आ गया। हाँ 1 मिनट होल्ड करो। हेलो हेलो, हाँ बोलो ना। ना ये कार्लो वाला टीडीएस काट रहा है क्या? टीडीएस काट रहा है। पेमेंट कैसे कर रहा है तुमको? अभी वो एक पेमेंट भी नहीं किया है ना जी। अच्छा, एक पेमेंट भी नहीं किया है? नहीं। अच्छा, तो और कुछ कोई इनवॉइस भी रेज नहीं किया अभी तक? हम लोग रेस करेंगे ना यार, जो रेस करेगा। अरे भाई, अभी जैसे वो बोला ना, सीए से ही बात हुआ, अर्पिन से बात हुआ, अर्पिन को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो ये बोला ना कि वो किस तरह से मतलब रेस कर रहा है, क्या रेस कर रहा है मतलब, तो टीडीएस काट। अच्छा, वो कुछ भी रेज नहीं किया। हम लोग उससे पेमेंट मांगेंगे ना। अच्छा, तो हम लोग कैसे ये करेंगे वो जानना चाह रहे हैं ना।
अच्छा, हम लोग को उसका पेमेंट पूछना। ठीक है, ठीक, ओके। The person you are calling is currently busy. हेलो हाँ सर। जी सर। हेलो। हेलो। सॉरी भाई, अभी क्या है देखो, जैसे लास्ट वीक मैंने कल बोला था ना, हाँ जो मीटिंग मतलब अभी ये वाला वीक में मेरे लिए बसर रहेगा। अभी तो लगातार फोन आ रहा है, एक बार रोहू सर, एक बार इधर से ऊपर से, तो थोड़ा प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। ठीक तो है, इसको एड करके दोबारा चालू करते हैं सर। हाँ 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 हाँ, एक काम करते हैं, वो ये तो 2 मिनट में खत्म हो रहा है। मैं एंड करके फिर स्टार्ट करता हूँ तो सुविधा होगा। ठीक बोला, मैं एंड कर रहा हूँ, सब कनेक्ट करो। ठीक है, ओके। ओके।
ऐसे ग्राफ प्रोग्रामिंग का दौरान कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी से जब टेक्नोलॉजी से जब की जाती तो हर शाम की ड्यूटी और अमेरिका में भावना बढ़ाते जब टेक्नोलॉजी से की जाती जब अल्लाह के भरोसे हेलो, आपका दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर से आते हैं उसी जगह पे, जैसे फिर कोई दाग दे दिया स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, हम किसका हो रहा है? हाँ, हेलो, यस सर। ये लेफ्ट हैंड साइड कैमरा और राइट हैंड साइड कैमरा, देखो ये वाला मैनुअल क्या बोलता है, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, ठीक है। तो उसको हम लोग लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग नॉर्मल वाला जो अलाइनर मशीन होता है, उधर जैसे लेफ्ट कैमरा और राइट कैमरा जब आइडेंटिकल है तो उस सिचुएशन में हम लोग जैसे करते हैं ना, जो कैमरा आइडेंटिफिकेशन करके हम लोग क्या करते हैं, जो लेफ्ट कैमरा कौन सा है, राइट कैमरा कौन सा है, ये मशीन को समझा देते हैं। लेकिन ये वाला मशीन में अगर आइडेंटिकल होने से भी इसको कैसे पता चलता है कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट? इसको पता चलता है जो प्रोसेसर बोर्ड होता है, जिसको हम लोग मिस्टर ड्रैगन बोर्ड बोलते हैं, वो ड्रैगन बोर्ड का जो लेफ्ट में लगा रहेगा वही लेफ्ट कैमरा हो जाएगा, जो राइट में लगा रहेगा वही राइट कैमरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखा, मैनुअल के हिसाब से वही बात बोल रहा है। लोकेशन एल एंड आर डिटरमाइंड बाय द प्रोसेसर उसको डिटरमाइन कर देगा। क्लियर ना सबको? ठीक ठीक, यस सर, यस सर। Each powered with 19 volt and 5 volt as supply from the processor board. तो हम लोग प्रोसेसर बोर्ड को 19 वोल्ट करंट सप्लाई करते हैं, बट प्रोसेसर बोर्ड जब कैमरा में लाइन जाता है, कैमरा में क्या करते हैं, 19 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों वोल्टेज ही सप्लाई करता है, ठीक है। कैमरा तो 19 वोल्ट 5 वोल्ट दोनों जाता है ना? दोनों जाता है, करेक्ट। 19 वोल्ट का भी जरूरत है, हाँ 5 वोल्ट का भी जरूरत है। हाँ बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, तो हम लोग का जो पावर एडेप्टर होता है, एडेप्टर 19 वोल्ट का ही होता है। एडेप्टर से लाइन कहाँ पे जाता है? जाता है डायरेक्ट ड्रैगन बोर्ड में, और ड्रैगन बोर्ड से जो दोनों ड्रैगन बोर्ड में जाता है वो मिनी पीसी में जाता है। लेकिन मिनी पीसी का नाम इसीलिए नहीं बोला क्योंकि कैमरा का लाइन जाता है ड्रैगन बोर्ड से कैमरा के अंदर जाता है, और ड्रैगन बोर्ड से जो कैमरे के अंदर जो जाता है, दो तार केबल जाता है, एक पावर केबल जाता है और एक इथरनेट केबल जाता है। पावर केबल से पावर जाता है और इथरनेट केबल से डाटा ट्रांसफर होता है। पावर केबल से पावर जाता है, वो दो पावर जाता है, एक होता है 19 वोल्ट डीसी और जाता है 5 वोल्ट डीसी, ठीक है। तो इसको ये वाला मैटर में किसी में कोई कंफ्यूजन है? Communication between camera and processor board is provided by hardware category 6 केबल। ये कैटेगरी 6 केबल मतलब क्या है? कम्युनिकेशन केबल मतलब जिसको हम लोग इथरनेट केबल बोलते हैं। वो इथरनेट केबल जब तुम अगर मार्केट से खरीदने के लिए जाओगे तो मार्केट से उसको बोलता है, उसको लैन केबल बोलता है, ठीक है, लैन केबल बोलता है। और वो लैन केबल जब तुम खरीदने के लिए जाओगे, जैसे भैया एक लैन केबल दो, तो वो पूछेगा तुमको कैट 6 चाहिए, कैट 8 चाहिए। तो हम लोग को कौन सा यूज हो रहा है? कैट 6, इसको बोलता है कैटेगरी 6 केबल। क्लियर सबको? ये इथरनेट केबल अगर बाई चांस कोई कस्टमर प्लेस में तुम काम करने के लिए गया, तुमको लग रहा है वो केबल पे प्रॉब्लम है, तो वो लोकल से भी तुम लोगों को मिल सकता है। तो ये नॉर्मली यूज होने वाला केबल है, जो लैन कनेक्शन करने के लिए जो ऑफिस में यूज होता है वही चीज है। लेकिन उसमें भी दो कैटेगरी होता है, कैट 6 होता है, कैट 8 होता है। तो वो हम लोगों को चाहिए कैट 6। 40 infrared LED on the board class as controlled by the processor board
टू इल्यूमिनेट द टारगेट। टारगेट को देखने के लिए इंफ्रारेड जो लाइट है वो कितना है, 40 लाइट रहता है वो एक एक कैमरा के अंदर। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तुरंत बोलना है। इमेज डाटा ऑफ द टारगेट आर सेंड डायरेक्टली टू प्रोसेसर बोर्ड फॉर एनालिसिस एंड डिस्प्ले एज द इमेज 3D। वो जो टारगेट में वो लाइट देने के बाद उसी से वो मतलब इमेज जो है वो कैमरा जो इमेज लेके प्रोसेसर बोर्ड में देता है, तो एनालिसिस करके वो तुम लोग को मतलब हम लोगों को जो दिखाता है। यही है। तो ये है हमारा कैमरा का पिक्चर। कैमरा का ये है मतलब सामने से पिक्चर और ये पीछे का पिक्चर। इसमें दो आउटपुट वाला लाइन होता है, इनपुट वाला लाइन होता है। एक हो गया इनपुट बोलो आउटपुट बोलो सभी बोल सकते हो, क्योंकि डाटा केबल जो होता है वो डाटा इनपुट भी लेता है आउटपुट भी लेता है और पावर इधर जाता है। तो ये हो गया पावर वाला लाइन और ये वाला लाइन हो जाता है इथरनेट केबल का लाइन। तो कैमरा तो ऑलमोस्ट सबने देखे होंगे ना, ड्रैगन का कैमरा। तो ये ड्रैगन का कैमरा ऑलमोस्ट सबने देखे होंगे। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा हाँ बोलता रहना, नहीं तो समझ में नहीं आता है जो सुन रहा है या मैं ही बोल रहा हूँ। नहीं देखा ठीक है, मेन कंट्रोल बोर्ड जो मेन कंट्रोल बोर्ड का हम लोग बोलते हैं मिस्टर ड्रैगन बोर्ड। तो मेन कंट्रोल बोर्ड जो है मतलब प्रोसेसर बोर्ड, जहाँ पे नॉर्मली हम लोग का हाफ बोर्ड वाला पोजीशन होता है, वो हाफ बोर्ड वाला जगह पे वो कंट्रोल बोर्ड लगा हुआ रहता है। प्रोसेसर बोर्ड में क्या करता है, प्रोसेस ऑल इमेज एंड डाटा और डाटा फ्रॉम द कैमरा एंड पासेस द इंफॉर्मेशन टू होस्ट कंट्रोलर फॉर डिस्प्ले। होस्ट कंट्रोलर मतलब मिनी पीसी को बोलता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जो प्रोसेसर बोर्ड तो पहले कैमरा क्या कर रहा है, इमेज देख के जो भी डाटा होता है वो जाके प्रोसेसर बोर्ड में दे देता है। प्रोसेसर बोर्ड क्या करता है, उसको प्रोसेस करके सब कुछ करके वो भेजता है मिनी पीसी। फिर मिनी पीसी क्या करता है, हम लोग को डिस्प्ले में दिखा देता है। ये होता है उसका काम। एक थोड़ा सा होल्ड कर दो, थोड़ा सा होल्ड। हाँ, फिर उसके बाद एक मिनट, contain the user interface and algorithm required to convert camera image to alignment data। मतलब जो हम लोग का डाटा वो रिसीव करता है तो उसको उसके हिसाब से जो एल्गोरिथम जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट में सेट करके वो कैमरा इमेज को अलाइनमेंट डाटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो बीपीसी रहता है। उसके बाद रिटर्न ऑल इंफॉर्मेशन कैलिब्रेशन डाटा व्हीकल हिस्ट्री प्रेफरेंस एक्सेट्रा, ये जो भी रहता है वो सारा हमारा मिनी पीसी के अंदर स्टोर रहता है। ये उसके अंदर द प्रोसेसर बोर्ड रिसीव रॉ इमेज डाटा फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट कैमरा। प्रोसेसर डाटा क्या कर रहा है, रॉ इमेज डाटा को ले रहा है, where it is analyzed by the processor beginnings। हाँ बोलो। हेलो, प्रोसेसर बोर्ड जो क्या कर रहा है, जो रॉ मतलब कैमरा क्या कर रहा है, रॉ डाटा ले रहा है, रॉ इमेज ले रहा है, वो जाके देता है प्रोसेसर बोर्ड को, और प्रोसेसर बोर्ड फिर उसको एनालिसिस करके प्रोसेस बिफोर बिगिंस देन टू होस्ट कंट्रोलर टू बी डिस्प्ले एज अलाइनमेंट डाटा। वो भेजता है मिनी पीसी को उसमें डिस्प्ले डाटा भेजने के लिए।
passes 90 volt DC power from the power supply each camera. तो दोनों कैमरा में 19 वोल्ट दिया जाता है. Regulate the 19 volt और 5 volt which is the passes each camera. ठीक है. तो ये नॉर्मली जो हम लोग का ड्रैगन बोर्ड होता है, ड्रैगन बोर्ड में क्या समझ में आया, जो ड्रैगन बोर्ड का मेनली काम क्या है, अगर कोई बोल सकता है ड्रैगन बोर्ड का मेनली काम क्या है, वो लिखा है. तो ये बोर्ड क्यों दिया गया है, कोई बोल सकता है? इसका प्रोसेस कर देख रहे, रॉ डाटा को प्रोसेस करने के लिए. करेक्ट, एक वर्ड में एकदम करेक्ट हो. ठीक है. तो पहला बात है, एक हो गया वो वाला चीज जो डाटा वाला केस हो गया. दूसरा बात होता है जैसे दोनों कैमरा को एक साथ इकट्ठा करके ये करने में, क्योंकि देखो पावर सप्लाई भी इधर से भी सप्लाई कर रहा है, मतलब कैमरा में, और डाटा भी सप्लाई कर रहा है इधर से. तो एक होता है कैमरा का पावर सप्लाई और कैमरा का डाटा. कैमरा क्या कर रहा है, ओनली रॉ डाटा ले रहा है, रॉ डाटा लेके देता है प्रोसेसर बोर्ड को अंदर, और प्रोसेसर बोर्ड उसको प्रोसेस करके हम लोगों को जो मेन मतलब मिनी पीसी में भेज देता है, और मिनी पीसी क्या करता है, डिस्प्ले में हम लोग को दिखा देता है. तो ये हो जाता है हमारा ड्रैगन. और हाँ बोलो सर, बोर्ड से दोनों तरफ वो रहता है क्या, बोर्ड में जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ कनेक्शन रहता है ना? लेफ्ट साइड राइट साइड, हाँ दोनों साइड में तो क्या कनेक्शन तो रहेगा ही. ठीक है. तो देखो ना, यहाँ पे देखो ये वाला पिक्चर दिख रहा है, ये कनेक्शन का पूरा दिया हुआ है. फ्रंट से भी पिक्चर है, रेयर से भी पिक्चर है. ठीक है. पहला वाला देखो क्या बोल रहा है, पावर केबल जा रहा है, ये तुम्हारा देखो लेफ्ट साइड वाला में देखो, लेफ्ट कैमरा का केबल जा रहा है और तुम्हारा पावर केबल जा रहा है. कैमरा में जो पावर केबल के बारे में जो बोला, ठीक है. और ये क्या है, ये मिनी पीसी से जो इथरनेट केबल आ रहा है उसके लिए है, जो मिनी पीसी से आ रहा है, मिनी पीसी के साथ जो कम्युनिकेशन केबल हो रहा है. ठीक है. और राइट साइड में क्या दे रहा है, राइट इथरनेट केबल दे रहा है, और राइट पावर सप्लाई हो गया राइट कैमरा में जाने के लिए. और यहाँ पे जो हो जाता है, ये मिनी पीसी पावर सप्लाई नहीं, ये गलत लिखा है, ये ड्रैगन बोर्ड का पावर सप्लाई जाता है. यहाँ पे ये वाला वर्ड कंप्लीटली गलत है, समझ में आ रहा है ना? ये राइट साइड में मिनी पीसी पावर सप्लाई नहीं है, ये नॉर्मल पावर सप्लाई होगा, क्योंकि एडेप्टर के थ्रू पावर सप्लाई आता है. एडेप्टर के थ्रू पावर सप्लाई आता है. मिनी पीसी के साथ एक ही साथ कनेक्टेड है, एक ही जगह पे. वो हो गया जो लेफ्ट हैंड साइड में मिनी पीसी का जो इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट रहता है. ठीक है. और मिनी पीसी में भी एक एडेप्टर के थ्रू हमारा 19 वोल्ट जाता है, और इधर क्या बोलते हैं ड्रैगन बोर्ड में भी 19 वोल्ट हम लोग का एक डीसी एडेप्टर के थ्रू आता है. तो ये फ्रंट और बैक का हो गया. दूसरा बात, यहाँ पे एक चीज मुझे थोड़ा खराब लगता है ये वाला बोर्ड में, वो है यहाँ पे बैटरी रीडर है, तो सीमॉस बैटरी जैसा दिखता है. अगर ये बैटरी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कंपनी बोल रहा है ये पूरा का पूरा बोर्ड को चेंज कर दो, क्योंकि बैटरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है. ऑप्शन नहीं रहता है, मीन्स इसमें पूरा का पूरा सोल्डरिंग करके बैठा हुआ है बैटरी को. अगर तुम लोग सोल्डरिंग खोल के अगर बैटरी चेंज करने के लिए जाओगे, फिर उसके बाद क्या होता है, ये बोर्ड का सारा जो डाटा होता है गायब हो जाता है. फिर वो मशीन को लगा के एक बार ट्राई किया गया था, लेकिन काम ही नहीं किया. अभी में भी हो सकता है एक मशीन में काम नहीं किया, दूसरा कोई मशीन कभी कभार खराब होगा, तो हम लोग रेडी करके देख सकते हैं. तो ऑफिस से मतलब अगर तुम कंपनी के हिसाब से बोलोगे, तो कंपनी के हिसाब से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें रिपेयरेबल पॉसिबल नहीं है, पूरा का पूरा बोर्ड चेंज करना पड़ेगा. और ये बोर्ड जो है डबल लेयर बोर्ड है, दोनों साइड में प्रोसेसर लगा है, तो दोनों साइड से पूरा का पूरा मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, छोटा चीज ऐसा लगा हुआ है, देखने से मतलब उसको रिपेयर करना पॉसिबल भी नहीं, जहां से ज्यादा हीट वगैरह दे सकते हो बस. ठीक है. अभी आता है होस्ट कंट्रोलर. होस्ट कंट्रोलर किसको बोल रहा है, मिनी पीसी को बोल रहा है. अभी होस्ट कंट्रोलर का क्या काम है, पर्पस इज टू डिस्प्ले द यूजर इंटरफेस एंड अलाइनमेंट डाटा एज सर्व्ड बाय द प्रोसेसर. ऊपर से जो
प्रोसेसर डाटा जो डाटा वाटा भेज रहा है उसको डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करके दिखाने के लिए मेनली इसका काम है, ठीक है। पावर्ड बाय 12 वोल्ट डीसी एज प्रोवाइडेड बाय डीसी पावर सप्लाई। फिर देखो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, एक बार उधर ऊपर में बोला था 19 वोल्ट, अभी बोलता है 12 वोल्ट। तो एक्चुअली गलत कोई भी नहीं है, इससे पहले आता था 5 वोल्ट, क्योंकि मेन है जब कोई मशीन सप्लाई हो रहा है तो इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके साथ जो एडेप्टर आता है। देखो कि मिनी पीसी कोई परचेस करोगे तो मिनी पीसी के साथ देखोगे बॉक्स के अंदर एडेप्टर रहता है। अभी वो एडेप्टर कितना वोल्ट में काम करेगा तो उसी वो एडेप्टर देख के पता चल जाता है, उस पर लिखा होता है। हाँ उसमें लिखा होता है, करेक्ट, हाँ करेक्ट। क्योंकि क्या होता है मिनी पीसी सामान नहीं बनाता है, जिसको कोई थर्ड पार्टी से परचेस करना पड़ता है। अभी क्या होता है ये वेंडर टू वेंडर चेंज होता रहता है। अभी हो सकता है कोई एक वेंडर से लिया, उसके साथ हो सकता है रेट में बार्गेनिंग होने में कोई प्रॉब्लम हो गया, या हो सकता है उसमें कुछ क्वालिटी वाइज इशू हो गया, तो हम लोग को कंपनी को वो वेंडर हो सकता है चेंज करना पड़ा। तो उसके लिए क्या होता है वैरायटी टाइप सामान ऐसा बन जाता है, ठीक है। Copies of the user interface, performance, alignment history and alignment calibration fact are stored on the host controller। तो वो जो सारा जो चीज होता है वो मिनी पीसी के अंदर स्टोर रहता है, क्योंकि मिनी पीसी के अंदर ही जो है थोड़ा सा एक मतलब हार्ड ड्राइव टाइप एक छोटा सा रहता है, जिसके अंदर मतलब सॉफ्टवेयर बोलो, फिर उसके बाद ये सारा चीज जो कैलिब्रेशन डाटा, ये हिस्ट्री, ये सारा फाइल इसके अंदर स्टोर रहता है। आइटम आर यूज टू रिस्टोर द सॉफ्टवेयर इन द इवेंट ऑफ प्रोसेसर रिप्लेसमेंट। जब प्रोसेसर बोर्ड जैसा कभी चेंज करना पड़ेगा तो उस सिचुएशन में वो सारा डाटा मतलब हम लोग मिनी पीसी से प्रोसेसर बोर्ड में रिस्टोर कर सकते हैं। वो हम लोग बाद में आएंगे जब कोई वो पार्ट्स कैसे बदलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये हर एक बोर्ड के बारे में या कंपोनेंट के बारे में पहले जानना जरूरी है। तो कंपोनेंट के बारे में अगर क्लियर कट हम लोग को पता रहेगा तो क्या है ना, काम करने में बहुत आसान हो जाता है। कम्युनिकेशन विद द प्रोसेसर इज वाया कैटेगरी 6 केबल, वही है जो कैट 6 केबल, क्योंकि कैट 6 केबल के साथ ही प्रोसेसर वो लगा रहता है। तो हम लोग का कैट 6 केबल कितना यूज हो रहा है यहाँ पे, तीन पीस यूज होता है। एक 2 कैमरा के लिए 2 हो जाता है जो कैमरा के साथ प्रोसेसर बोर्ड का कनेक्शन होता है, और एक होता है जो मिनी पीसी के साथ प्रोसेसर बोर्ड का कनेक्शन। एक बात ध्यान से देखोगे, ये वाला मिनी पीसी को ध्यान से देख लो, पहले जो हम लोग का मिनी पीसी आता था और ये वाला मिनी पीसी में एक जैसा नहीं है, ये टोटली अलग चेंज हो चुका है। समझ में आ रहा है कुछ? राइट साइड में एचडीएमआई केबल है, पोर्ट है, ऑडियो जैक नहीं। राइट साइड में जो पिक्चर है नहीं, साइड में यहाँ पे हेलो यहाँ पे ओल्ड और न्यू नहीं है। ये क्या है, ये ऊपर का पिक्चर दिखा रहा है। ये देखो राइट हैंड साइड वाला जो है वो एंटेना वाला पिक्चर है ना, वो एंटेना ऊपर की तरफ रहता है, ये ऊपर की तरफ ऐसा रहता है और एंटेना के लिए एक रहता है। हाँ, तो नीचे की तरफ एक रहता है, ठीक है। तो क्या है, ये एक ही मिनी पीसी का पिक्चर दिखा रहा है दोनों साइड का। पहले वाला मिनी पीसी में क्या होता था, पहले वाला मिनी पीसी में यूएसबी पोर्ट बहुत कम रहता था, तो ये उसके लिए क्या करना पड़ता था, एक और यूएसबी एक्सटेंशन यूज करना पड़ता था, ठीक है। अभी का बोर्ड में यूएसबी एक्सटेंशन का जरूरत नहीं है। दूसरा बात, पहले वाला यूएसबी में क्या होता था, पहले वाला यूएसबी में VGA केबल का पोर्ट रहता था। अभी देखो VGA केबल का पोर्ट नहीं है, उसके जगह पे दे दिया HDMI का पोर्ट दे दिया। क्योंकि क्या हो रहा है, आज का डेट में नया मॉनिटर खरीदने के लिए जाओगे तो मैक्सिमम मॉनिटर में, ठीक है, मॉनिटर में VGA HDMI दोनों रहता है, लेकिन अगर टीवी होता है, कोई होता है ना जो बड़ा मॉनिटर लगाएगा, टीवी लगाएगा, तो टीवी में देखोगे VGA पोर्ट आउट कर दिया, अभी सब HDMI पोर्ट में आ गया। तो जैसे ये ट्रेंड देख के पता चलता है, जो धीरे धीरे VGA केबल का पोर्ट खत्म होने वाला है और HDMI आगे आने वाला है। अब एक बात बता सकते हो, HDMI और VGA में डिफरेंस क्या है?
जो VGA से HDMI क्यों अच्छा है, पता है किसी को? सर नॉर्मली लग जाता है, उसमें तो बार बार मतलब प्रेस करके घुसाना पड़ता है, और उसमें उल्टा और सीधा लगा नहीं सकते सर। VGA और HDMI का मेन जो डिफरेंस होता है, VGA में ओनली वीडियो दिखता है और HDMI में क्या होता है, ऑडियो वीडियो दोनों आ जाता है एक ही केबल के थ्रू। इसके लिए दोनों अलग अलग केबल का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, वो तो गूगल से देखते बोलते हो ना। जो नॉर्मल हम लोगों का दिमाग में आता है ना, तो सिंपल है। VGA और HDMI का डिफरेंस सिंपल है। VGA में ओनली वीडियो आता है, HDMI में वीडियो ऑडियो दोनों आता है। एक HDMI केबल लगा दोगे तो उसमें तुमको ऑडियो देखने का, ऑडियो के लिए अलग से केबल लगाने की जरूरत नहीं है। Before installing the product, the antenna and the mini PC are separated. When the product is installed, the antenna can be installed. Antenna हम लोग को यहाँ पे लगाने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में उसको इंटरनेट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए अलाउड नहीं है। ओके। Working temperature range of mini PC is from 0 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है, अभी एक बात समझने की कोशिश करो। बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ पे दोपहर का टेम्परेचर 40 डिग्री अबव पहुंच जाता है, तो उस जगह पे मे भी हल्का फुल्का हैंगिंग कर सकता है, क्योंकि कंपनी बोल रहा है जो इसका जो वर्क काम करने के लिए उसको जो टेम्परेचर का जरूरत है, वो टेम्परेचर 0 से लेके 40 तक की हो सकता है। ठीक है। तो ये मिनी पीसी का फिर से एक पिक्चर दिखा रहा है। 90 वोल्ट पावर सप्लाई, 90 वोल्ट पावर सप्लाई इनपुट और 100 to 240 मतलब AC वोल्ट AC 1.4 एम्पियर इतना हर्ट्ज। 19 वोल्ट पावर सप्लाई को देने के लिए क्या बोल रहा है, जो तुम्हारे पास कोई अगर AC वोल्टेज 100 से लेके 240 तक भी होगा 1.4 एम्पियर और 50 to 60 हर्ट्ज का, तो उसमें 90 वोल्ट बराबर से लाइन मिल जाता है। एक बात ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक बात अच्छा है ये मशीन में, इसीलिए ये मशीन का कैमरा या मिनी पीसी का फॉल्टी होने का बहुत चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह होगा भी तो यहाँ पे क्या होगा, एडेप्टर के ऊपर सारा प्रॉब्लम होगा, एडेप्टर पहले खराब हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, हम लोग का जो मेन पार्ट है वो मतलब इफेक्ट नहीं करता है। मैक्सिमम आउटपुट करंट 3.15 एम्पियर। प्रोसेसर बोर्ड पास 19 वोल्ट DC टू द लेफ्ट एंड राइट साइड कैमरा। तो ये हो जाता है एडेप्टर, जो हम लोग मतलब ड्रैगन बोर्ड में जो एडेप्टर हम लोग यूज करते हैं। अभी आता है हम लोग का टारगेट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। मैं थोड़ा सा स्पीड से भी निकल जाता हूँ। टारगेट में क्या होता है, हम लोग एक सिंपल है 8 इंच बाई 8 इंच का चारों टारगेट रहता है। चारों टारगेट का लेंथ सेम होता है। चारों टारगेट में हर एक टारगेट के अंदर 33 बाबल रहता है, ठीक है। और वो जो होता है 22 इंच रिंग तक ये नॉर्मल जो हम लोग का क्लैंप के साथ लगा हुआ रहता है, जो AC 100 क्लैंप जिसको हम लोग आइडियल क्लैंप बोलते हैं। और उसमें 22 इंच का रिंग कैपेसिटी तक वो मशीन आराम से काम करता है। 22 इंच का रिंग कैपेसिटी। एक बात है, दोनों टारगेट को देखने में, रेयर और फ्रंट दोनों टारगेट को देखने में सेम हो सकता है, लेकिन रेयर का टारगेट फ्रंट में और फ्रंट का टारगेट रेयर में काम नहीं करेगा। ओनली अगर कभी भी काम करने के लिए हम लोगों को कभी टारगेट को हो सकता है डाउट हो रहा है, टारगेट खराब हो सकता है, तो टारगेट अगर इंटरचेंज करके चेक करना है तो ओनली तुम सिर्फ चेक कर सकते हो लेफ्ट के साथ राइट का। चाहे फ्रंट का प्रॉब्लम है तो फ्रंट लेफ्ट के साथ फ्रंट राइट, अगर रेयर का प्रॉब्लम है तो रेयर लेफ्ट के साथ रेयर राइट का हम लोग चेंज करके देख सकते हैं। फ्रंट के साथ रेयर का चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसमें आइडेंटिकल तो कैमरा को पता चल जाता है ये फ्रंट का है या रेयर का है। इनिशियलाइजेशन एंड एक्टिवेशन। एक मिनट रुक जाओ।
हाँ, हम लोग जो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए नया मशीन के पास जाते हैं, तो नया मशीन में क्या होता है, जो ये इनिशियलाइजेशन एक्टिवेशन एक्चुअली करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था, पहले जब मशीन आ रहा था हम लोग के यहाँ पे सप्लाई होके, तो फील्ड में ये करने के टाइम पे कोई बहुत सारे लड़का लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, पहले ही इसमें क्या ना, चाइनीज कुछ भाषा में आ जाता है, एक साइड में चाइनीज, एक साइड में कुछ जगह पे इंग्लिश दिखता है, और कस्टमर सामने में खड़ा रहता है। तो क्या होता है, कस्टमर के सामने वो चाइनीज लैंग्वेज आता है ना, तो दिमाग में पहले ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, तो सारा ये चाइनीज मशीन होता है। इसीलिए एक दो मशीन सप्लाई होने के बाद ही हम लोगों का क्या कर दिया, जो गुड़गांव फैक्ट्री में हम लोग मशीन को ओपन करके ये इनिशियलाइजेशन और एक्टिवेशन जो है ये करके हम लोग भेजते हैं। तो ये मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, तो ये तुम लोग किसी को जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, अगर कोई पार्ट बदलना हो या कभी भी मशीन कोई जरूरत के कारण से हैंगिंग वगैरह कर रहा है, तो उसके अंदर फैक्ट्री रीसेट कर दिया कोई, तो फैक्ट्री रीसेट कर दिया, या कोई कंपोनेंट चेंज करने के बाद भी फैक्ट्री रीसेट कर दिया, सॉफ्टवेयर को अपग्रेडेशन किया, तो ये सब सिचुएशन में ये एक्टिव इनिशियलाइजेशन एंड एक्टिवेशन का जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए पहले इंस्टॉलेशन एक्टिवेशन फ्लैश ड्राइव के थ्रू हम लोग करते हैं, क्योंकि दो प्रोसीजर होता है इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन करने के लिए। एक होता है वाया फ्लैश ड्राइव होता है और वाया नेटवर्क होता है। तो पहले ही बोल दिया, जो इंटरनेट कनेक्शन लगाने के लिए इंडिया में परमिशन नहीं है, तो चाइना में और बाकी बहुत सारा कंट्री में होता है, लेकिन इधर हम लोगों को मना किया गया है। तो हम लोग इधर जो करते हैं वो वाया फ्लैश ड्राइव के थ्रू करते हैं। फ्लैश ड्राइव मतलब होता है जो हमारा पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव मतलब जो पेन ड्राइव को हम लोग फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव ही पेन ड्राइव होता है, ठीक है। हाँ, अभी क्या बोल रहे, पावर ऑन अलाइनर एंड बूट द होम पेज, द डिफॉल्ट बैकग्राउंड विल बी ग्रे, दे आर ये जो पहला वाला जो मशीन है वो मतलब मशीन में तुम ऑन करोगे तो ऐसा दिखता है, ठीक है, ग्रीन आता है सर, ग्रे कलर मतलब ब्लैक, मतलब कलर नहीं आता है। चक्का में जो ऑन करने के बाद चक्का में कलर आना चाहिए था ना, वो नहीं आता है, ग्रे कलर होता है। और उसके बाद ऐसे लिख देता है जो प्लीज यूज द सर्विस मेनू एंड कंप्लीट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है। और देखोगे स्टार्ट अलाइनमेंट का जो ये जो होता है वो एक्टिव नहीं करता है, उसमें कुछ क्लिक नहीं कर सकते, ओनली एक्टिव देखो 3-4 रहता है। एक हो गया सर्विस, हेल्प और शटडाउन, ठीक है। तो सर्विस के अंदर जाके वो तुमको पहले वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो क्लिक द सर्विस फ्रॉम द मेनू एंड इट विल नेविगेट टू बिलो पेज ऑन द पेज स्क्रीन, सिलेक्ट स्क्रीन, प्रिंट लैंग्वेज एंड कीबोर्ड लैंग्वेज, ये सब देखो मैंने पहले बोला ना, जो ये पहले करने के लिए तुमको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जाके तुमको लैंग्वेज सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करके फिर उसके बाद वो इंग्लिश को सब क्लियर कर दोगे तो इंग्लिश सब आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सब चाइनीज टाइप दिखता है। तो ये वाला काम अगर कस्टमर के सामने करना होता है ना, तो कस्टमर, बहुत सारा कस्टमर तो सब तो एक जैसा नहीं है, बहुत सारा कस्टमर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। फिर उसके बाद बोलता है क्लिक द पेज यूजर एग्रीमेंट, रीड थ्रू द अलाइनमेंट एंड द एग्रीमेंट कंटिन्यू। ये कुछ नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के टाइम पे आता है ना, जो एग्री मतलब तुमको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होता है, तो यहाँ पे वो सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, तो कोई पढ़ता नहीं है, बस उसको एग्री में क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से वही टर्म्स एंड और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, वो देखो टोटल जो 6-7 पॉइंट है वो सारे में टिक करना पड़ता है। टिक करने के बाद ही वो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है। तो सारा टिक करने के बाद वो नेक्स्ट ऑप्शन, सारा टिक कर दिया, फिर नेक्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आने के बाद फिर वो नेक्स्ट कर दोगे, फिर यहाँ पे आ जाता है डेट टाइम सब सेट करने के लिए। तो तुमने यहाँ पे डेट टाइम जैसे है उसके हिसाब से सेट कर दो। पहले वाला मशीन के साथ अभी का मशीन में देखो एक इम्प्रूव कर दिया। जैसे हम लोग नॉर्मली इंडियन लोग यहाँ पे DDMMYY वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं डेट के लिए, तो यहाँ पे पहले आ गया था, पहले MMDDYY आ गया था।
तो पहले ये इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हम लोग ये फॉर्मेट को चेंज नहीं कर पाते थे। तो अभी क्या है, अभी वो वाला फॉर्मेट हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी GTMMYY वाला फॉर्मेट में आ गया है। ये दोनों में ही हम लोग कर सकते हैं। और टाइम भी हम लोग 24 घंटा के हिसाब से भी कर सकते हैं, 12 घंटा के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने जितना बताया, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? मैं स्पीड से बोलते हुए जा रहा हूं, हो सकता है किसी को स्किप हो गया हो। हेलो, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। राइट सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट करोगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद देखो आ जाता है नेटवर्क। तो हम लोग नेटवर्क को कुछ नहीं करेंगे, सीधा नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेटवर्क करने के लिए क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर हमारा यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है तो वाईफाई के साथ वो होता है ना जो IP एड्रेस वगैरह डाल के तुम इसमें कार्य कर सकते हो, लेकिन इंडिया में अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है लेआउट करने को लगाने के लिए क्या बोलते हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्क्रीन और टू पोजिशन द अलाइनमेंट इन फ्रंट एंड अलोंग द मिड पॉइंट ऑफ द अलाइनमेंट लिफ्ट, क्लिक नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट करने के लिए बोलता है। उसके बाद देखो चारों टारगेट को ऐसे पोजीशन करके करने के लिए बोल रहा है। ये कुछ नहीं है, हम लोगों का जब इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सीधा मेजरमेंट करते हैं और उसको ड्रिल करके बैठा देते हैं। एक्चुअली ये वाला प्रोसीजर सबसे अच्छा प्रोसीजर है। यहाँ से अगर देखे कोई कर सकता है तो एकदम परफेक्ट लेवल में आ जाता है। इसमें क्या करने के लिए होता है, चारों टारगेट, लेकिन इसमें भी एक बात है, टारगेट का भी पोजीशन को एकदम मेजरमेंट करके परफेक्ट करके बैठाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो भी है टारगेट को बैठा के फिर उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे वो तुमको ग्रीन से बोल देता है जो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है, डिस्टेंस कौन सा है। तो ये हम लोग कोई करते भी नहीं है, तो हम लोग फीड पार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद ही हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है। तो चारों टारगेट को लगाने के बाद ये यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आ जाता है ऑटोमेटिक प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में आता है यूनिट को ठीक कर हो रहा है, तो इसमें AC 200 क्लैम्प भी यूज होता है, लेकिन AC 100 यूज होता है। AC 100 लिखा था मैनुअल में, 200 क्यों लिखता है, छोड़ दो, तो मैनुअल में बहुत सारी जगह पे कंफ्यूज करके छोड़ दो। दूसरा जो आता है, एक आता है यहाँ पे इंग्लिश में देना चाहिए था तो सुविधा होता है। एक आता है जो क्लैम्प सिलेक्शन एक आता है, और दूसरा आता है जैसे राइट हाइट मेजरमेंट, एक होता है मैनुअल और कैसे। तो यहाँ पे ये मेजरिंग टेप का सिंबल, मतलब ये मैनुअल लिखा है। ठीक है। ये चाइनीज पढ़ने में आ रहा है किसी को? चाइनीज को पहले आता था, अभी भूल गया। जो भी है भूल गया ना। ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी के टाइम पे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्या बोलते हैं, गूगल ट्रांसलेटर में चले जाओ, वर्ड के कोई भी भाषा आ जाए, ट्रांसलेटर दिखा देगा तुमको तुम्हारा लैंग्वेज। तो जो भी है, हाँ जो भी है, ये मेजरिंग टेप वाला जगह जो रहता है यहाँ पे रहता है मैनुअल बोल के, तो ये इसका मतलब मैनुअल होता है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में जाने के बाद ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे वो प्रिंट आउट फॉर्मेट के बारे में पूछता है, जो कौन सा फॉर्मेट तुम यूज करना चाहते हो। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, जो दुकान में प्रिंट आउट, मतलब दुकान जो का नाम जो है वो नाम एड्रेस वो सब डालने के लिए लिखता है, क्योंकि प्रिंट आउट आने के टाइम पे दुकान का नाम वगैरह इसी को फॉलो करें। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में चले जाओ। नेक्स्ट में जाने के बाद फिर मशीन का सीरियल नंबर, ये सारा चीज, ये वाला चीज दिखा देता है। ये दिखाने के बाद फिर नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये सारा तुम्हारा मशीन का कंपोनेंट का सीरियल नंबर और यहाँ पे सारा ये ग्रीन टिक दिखाई देगा। जब कोई मशीन को अगर एक्टिवेशन वगैरह करने के लिए जाओगे, अगर एक्टिवेशन बराबर से नहीं होगा
तो ये इनेबल वाला जो ग्रीन टिक है ये यहाँ पे तुम्हारा क्रॉस क्रॉस आ जाएगा, तो इसके मतलब समझ लेना तुम्हारा एलिमेंट का काम होगा नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है एक्टिवेशन वाला प्रोसीजर काम। एक्टिवेशन वाला प्रोसीजर में क्या करना पड़ता है, एक्टिवेशन में हम लोगों का पास दो ऑप्शन रहता है, एक होता है इंटरनेट भाया नेटवर्क और भाया फ्लैश ड्राइव। तो फिर से बोल देता हूँ, नेटवर्क हम लोगों का अलाउड नहीं है, हम लोगों को फ्लैश ड्राइव के साथ ही जाना पड़ेगा। और फ्लैश ड्राइव के साथ जाने के लिए हम लोगों के पास फ्लैश ड्राइव मतलब हो जाता है पेन ड्राइव, ठीक है। तो पेन ड्राइव के थ्रू करना पड़ेगा। पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव को सिलेक्ट करते ही देखो मैसेज लिख देता है यूज पेन ड्राइव इंसर्ट यूएसबी ड्राइव इनटू अवेलेबल यूएसबी ऑन कंसोल। जो पीछे में जो मिनी पीसी है, मिनी पीसी में तुम्हारा लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद ही वो एक वेबसाइट का नाम जब भी तुम लगाने के बाद ही देखा फाउंड यूएसबी ड्राइव बिगिनिंग मैनुअल एक्टिवेशन रिसीव इंफॉर्मेशन क्रिएटेड एक्टिवेशन जिप दिख रहा है ना राइट हैंड साइड में, कॉपी फाइल एंड कॉपी कंप्लीट। वो क्या होता है, तुम जब भी लगाने के बाद वो एक जिप फाइल वो ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है हाँ कॉपी होने के बाद अभी ऑटोमेटिक देखो नीचे में 2 नंबर लिख दिया जो रिमूव यूएसबी लगाने के लिए बोला, फिर वो खोलने के लिए बोल रहा है। अभी तुम लोग खोल दोगे, फिर खोलने के बाद तुरंत ये 3-4 इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। 3 नंबर इंस्ट्रक्शन में देखो यहाँ पे एक वेबसाइट दिखा देता है। ये वेबसाइट में जाने के बाद एक इसका पिक्चर दिया क्या, अभी क्या है देखो, ये पहले वाला ऑप्शन ये था जो ये वेबसाइट के अंदर जाके वो हमारा जिप फाइल को एक जगह पे ब्राउज करके देखने के लिए बोलेगा अपलोड कर दो। अपलोड करते ही फिर डाउनलोड करने के लिए एक फाइल का नाम आ जा रहा था। इसमें भी बहुत सारा आदमी को प्रॉब्लम था, वो वेबसाइट को कैसे लिखे, क्या होता है नहीं होता है। तो उसके लिए भी अभी और आसान तरीका बना दिया। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो जब वो तुम जिप खोलोगे पेन ड्राइव को निकालोगे तो पेन ड्राइव के अंदर देखोगे इतना 4 फाइल एक फोल्डर के अंदर हो गया लोड। ये 4 फाइल दिख रहा है। अभी ये 4 फाइल में से एक फाइल का नाम रहेगा देखो aligner activation.exe। aligner activation.exe वाला जो फाइल है इसको डबल क्लिक मार के खोलोगे। खोलने के बाद एक स्टार्ट ऑप्शन आएगा, ये देखो एक स्टार्ट ऑप्शन आएगा। ये स्टार्ट ऑप्शन आने के बाद कुछ टाइम लेता है, कुछ 30 सेकंड से 1 मिनट के आसपास लेता है। फिर लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो लिख देता है ऐसे सक्सेस करके। और जब भी ये सक्सेस हो जाता है तब भी क्या होता है, वो ऑटोमेटिक वो पेन ड्राइव के अंदर जो फोल्डर तुम्हारा था वो फोल्डर के अंदर एक फाइल और एक क्रिएट हो जाता है और ऑटोमेटिकली वही पेन ड्राइव के अंदर चला जाता है, दूसरा कहीं इधर उधर सेव नहीं होता है। ये सबसे आसान तरीका है। अगर तुम्हारे पास लो वर्जन वाला मशीन है, पुराना मशीन है, पुराना वर्जन वाला मशीन है, पुराना वर्जन वाला मशीन है, तो उस सिचुएशन में तुमको पुराना प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये ब्राउज एंड ओपन देखो ये वाला ऑप्शन में जाने के लिए बोल रहा है। फिर यहाँ पे जाओगे, जाने के बाद देखो ऐसा ब्राउज ऑप्शन आ जाता है। ब्राउज ऑप्शन को क्लिक करके फिर तुमको जो एक ही उस टाइम पे क्या होगा, एक ही जिप फाइल आएगा। ये जैसे 4 आया, यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल आएगा, एक ही वो फाइल आएगा। इसको कॉपी मतलब सिलेक्ट करके दे देना है। दे देने से ऑटोमेटिकली, हाँ बोलो, डाउनलोड करना पड़ता है सर। हाँ इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड फिर तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर हो जाएगा, फिर उसको कॉपी करके पेन ड्राइव में डालना है। हाँ सर, तो उसके अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर देने से ये देखो जिप फाइल आ जाएगा, उसके अंदर दे देना है। देने से फिर वो पेन ड्राइव को ले जाके मशीन में से
ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया वही सेम। हाँ, उसके बाद वो एक मिनट थोड़ा सा पहले जाता हूँ। तो जैसे पेन ड्राइव के अंदर अगर एक फाइल रहेगा एक्टिवेशन बोल के, तो दूसरा आ जाता है एक्टिवेट बोल के, एक फाइल आ जाता है। चाहे कोई भी कंसेप्ट पे जाओ, चाहे वो वेबसाइट पे खुद जाओ, चाहे वो स्टार्ट के जो ऑप्शन था उसमें जाओ, कोई भी है, इसमें भी ऐसा ही आ जाएगा। आने के बाद फिर जो पेन ड्राइव को लगाना है, पेन ड्राइव को लगाने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेशन कंप्लीट, रिमूव यूएसबी ड्राइव। तो इसमें एक्टिवेशन हो जाता है। अच्छा, पूरे इंग्लिश में आ जाएगा। हाँ, एक्टिवेशन के बाद पूरे इंग्लिश में आ जाता है। इंग्लिश में ही आता है। पहले देखो, इनिशियलाइज जब यहाँ पे क्या होता है, इनिशियलाइज जब तुम कर देते हो तो उसी टाइम पे तुम अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देते हो ना, इंग्लिश। तो उसके बाद सारा इंग्लिश में आएगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, एक्टिवेशन हो गया। एक्टिवेशन होने के बाद यहाँ पे चाहे मैंने जो पहले बोला था, ये वाला एक स्क्रीन पे तुमको चेक करना होता है जो एक्टिवेशन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये वाला स्क्रीन पे अगर तुम्हारा सारा का सारा टिक मार्क आ गया, इसका मतलब इसका एक्टिवेशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इंस्टॉलेशन का और एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, जहां से हम लोग को जैसे पहले वाला करते थे ना, नॉर्थ यूरोपियन इंग्लिश जो सिलेक्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करके नॉर्थ, यहाँ पे सिलेक्ट करना है नॉर्थ यूरोपियन इंग्लिश, वो सिलेक्ट करके हम लोग आगे चले जाएंगे। और क्या होगा, ये इसमें कलरिंग स्क्रीन आ जाएगा जी। अगर जॉनबिन होगा तो रेड आ जाएगा, हॉफमैन होगा तो ब्लू आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है कि इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन वाया नेटवर्क। तो वाया नेटवर्क हम लोग को ना देखना है ना सीखना है, क्योंकि नेटवर्क में कनेक्शन करने के लिए हमने इंडिया में मना किया हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसको ये वाला मैनुअल को फॉलो, ये वाला पोर्शन को मैनुअल के जो ये वाला पोर्शन है इसमें हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वाया नेटवर्क हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको स्किप करके निकल जाते हैं। अच्छा, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा देख लेना जरूरी है, क्योंकि क्या है, अभी तक हम लोग के पास जो सबसे लेटेस्ट जो वर्जन आया है वो है 4.3.1। और अभी की 4.3.1 में काम करने के लिए बोल रहा है। क्या है, 4.3.1 में बहुत सुविधा हो गया है। मैं एक आध एग्जांपल देता हूँ। जैसे सबसे वाइटल एग्जांपल जो है, अगर कोई मशीन में ड्रैगन बोर्ड चेंज हो गया, ये तुम्हारे मशीन में मिनी पीसी चेंज हुआ, या कोई मशीन में ऐसा हुआ जो मिनी पीसी ड्रैगन बोर्ड एक साथ खराब हो गया, तो वो सब सिचुएशन में पुराना वर्जन में बहुत सारा टाइम पे एक्टिवेशन, नया बोर्ड को चेंज करने से, नया ड्रैगन बोर्ड चेंज किया या नया मिनी पीसी चेंज किया, तो एक्टिवेशन करने के टाइम पे और एक्टिवेशन बराबर से होता नहीं था। एक्टिवेशन फेल ऐसा आ जाता। तो ये वाला वर्जन में वो चीज को बहुत अच्छी तरह से सही किया है, क्योंकि अभी कोई भी मशीन में अगर तुम्हारा ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जो वर्जन मैच नहीं कर रहा है, बराबर से काम नहीं कर रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करो कि वो जो वर्जन 4.3.1 इंस्टॉल कर लो। ये इंस्टॉल करके सारा अपडेट कर दो। फिर उसके बाद देखो, इसके एक्टिवेशन से लेके सब कुछ काम जो है एकदम फटाफट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या वार्निंग दे रहा है, बिफोर यू अपडेट योर अलाइनर टू V4.3.1 प्लीज टू चेक करेंट अलाइनर वर्जन V3.1.4 और V1.4.1. There is corresponding instruction to teach how to check aligner version. If you don't know how to check, you have to complete the aligner to V1.4.1 first if the version is lower than V1.4.1. तो क्या बोला, कुछ समझ में आया? ये क्या वार्निंग दे रहा है? वर्जन चेक करने के लिए बोला सर, अगर 4.3.1 है, ठीक है, अगर करंट में की क्या है 3.1.4 है या 1.4.1 है, इसमें चेक करने की करंट। मैं और थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पहले क्या है, हम लोग का जब ड्रैगन मशीन आया था, ठीक है, जब एकदम नया नया में आया, तो वहां पे लिखा था वर्जन है ओनली 2.3 बोल के लिखा। हेलो, ठीक है, बोलिए जब हम लोग का अलाइनमेंट बोल रहा हूँ, जब हम लोग का अलाइनमेंट मशीन आया, आने के बाद तो उसके बाद वहां पे वर्जन लिखा हुआ रहता था 2.3, ओनली 2.3। उसके बाद मतलब जैसे हम लोग वर्जन 3 डिजिट में बोल रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ 2.3 आ रहा था, और वो पूरा स्क्रीन जो होता था वो ब्लैक एंड व्हाइट होता था, वहां पे ऐसे कलरिंग वलरिंग कुछ आता नहीं था, एकदम फर्स्ट, ठीक है, जो इंडिया में आया फर्स्ट 2 किलो क्या है। फिर उसमें प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुआ, कलरिंग नहीं है, बहुत सा ऑप्शन नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर है बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ खास कुछ है नहीं, ठीक है। तो आते ही मतलब एक साइड से मशीन पहुंचा और दूसरा साइड से वो पेन ड्राइव भी पहुंच गया उसको अपडेट करने के लिए। तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन आ गया ऊपर से, तो उसको अपडेट करना है। तो हम लोग क्या किया, उसको अपडेट करने के लिए चला गया। तो कब अपडेट करके कौन सा वर्जन आया, 1.4.0। इसका साउंड किससे आ रहा है भाई, ठीक है, 1.4.0 आया। 1.4.0 के बाद फिर और एक अपडेट आया, उसके बाद आया 1.4.1। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अलाइनमेंट का वर्जन है, मिनिमम वर्जन 1.4.1 होना चाहिए और मैक्सिमम 3.1.4 वर्जन होना चाहिए। तो ये इसका बीच वाला जो भी रहेगा उसको हम लोग जो नया वाला सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एकदम अगर इनिशियल वाला मशीन रह जाएगा तो उसको अपडेट करने में नहीं होगा। तो पहले हमको चेक करना है इसका वर्जन क्या है। अगर वर्जन इससे लोअर है तो हम लोग को वहां पे ट्राई करना ही नहीं चाहिए अपडेट करने के लिए। अगर वर्जन हम लोग का इसके रेंज के अंदर आ जाता है तो हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है अगर ये अपडेट करने के लायक है या नहीं, तो चेक करने के लिए हम लोग को वर्जन चेक करना है। वर्जन अगर चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, क्या बोलता है, पावर ऑन द अलाइनर एंड बूट फ्रॉम होम पेज खोलने दो। फिर खोलने के बाद ये वाला स्क्रीन खुल गया। क्लिक सर्विस फ्रॉम लेफ्ट मेन्यू में जो सर्विस है, सर्विस में क्लिक करना है। सर्विस में क्लिक करने के बाद ही देखो तुम्हारा नीचे में दिख जाता है 3.1.4%। तो सर्विस के अंदर जाते ही जहाँ पे जाएगा वो अपडेट वाला ऑप्शन के अंदर वो दिखा देता है। क्लियर सबको? लोअर होगा तो उसको कैसे अपडेट करेंगे? अगर लोअर है, लोअर नॉर्मली और तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी लोअर है ऑलरेडी सबको अपडेट कर चुका है हम लोग, क्योंकि जब ईस्टर्न जोन में जितना अलाइनर मशीन आया था उनमें से मान के चलो, जब टोटल मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट 5 या 6 मशीन जब इंस्टॉल हुआ था, इंस्टॉल होने के बाद ही हम लोग वो पेन ड्राइव उधर से आ गया था और मैं भी जहाँ पे गया था सब जगह पे घर।
अभी उसका लोअर वर्जन वाला मशीन मुझे नहीं लगता है ईस्टर्न जोन में है। अगर बाई चांस है तो उसके लिए फिर मेरे पास पेन ड्राइव का बैकअप है। अभी भी मेरे पास 1.4.0 और 1.4.1 का ये है पेन ड्राइव है, उसके थ्रू हम लोग अपडेट कर सकते हैं। अगर बाई चांस कोई मशीन ऐसा मिल गया जो अभी भी लोअर वर्जन में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चल रहा है, वो उसमें कलर ही नहीं रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, सबसे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे मेन, ठीक है, तो उसको ये करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पता किया, वर्जन पता है। तो ये मशीन जो है 3.1.4 वाला वर्जन वाला मशीन है, तो हम लोग इसको अपडेट करेंगे 4.3.1, ठीक है, हाँ 4.1.1 में अपडेट, हाँ 4.3.1 ये वाला 4.3.1 में हम लोग अपडेट करेंगे मशीन। हमको क्या 3.1.4 और लोअर हो गया 1.2.1 इसके अंदर होना चाहिए, तो उसको हम लोग ये वाला में अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग चेक कर लिया जो कौन सा वर्जन में मशीन, ठीक है। Then there will be process for their left corner the process for plus 7 minutes. जो खाना खाएगा इसके में तो सोते रहेंगे, खाना खाएंगे कि नहीं। तो हम लोगों ने चेक कर लिया इसका वर्जन चेक करने के बाद ठीक है। अभी अपडेट करने के लिए यहाँ पे देखो अपडेट एक ऑप्शन भी है, ठीक है। अपडेट ओवर नेटवर्क, अगर नेटवर्क के थ्रू करेंगे तो हम लोग नेटवर्क नहीं करेंगे, हम लोग किसके थ्रू करेंगे, फ्लैश ड्राइव के थ्रू करेंगे। तो हम लोग को हाँ फ्लैश ड्राइव को क्लिक करना है, प्लीज सिलेक्ट अपडेट द फ्लैश ड्राइव। देखो अपडेट यूजिंग द फ्लैश ड्राइव, तो हम लोग का अपडेट यूजिंग द फ्लैश ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद और पीछे में हम लोग को वो अपडेट वाला जो पेन ड्राइव है उसको लगाना होगा। अभी मेरे हिसाब से 3 डीलर के पास ये वाला पेन ड्राइव है, इसके पास है, उधर कुजुमा के पास है, और ना टूल्स एंड टूल्स ले लिया क्या मुझे याद नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। इसके ने लिया मुझे याद है, कुजुमा ने लिया और एपेक्स ने लिया, और किसी के पास ये वाला पेन ड्राइव नहीं है। अगर इसको अपडेट करना होगा तो फंस जाओ, क्योंकि ड्रैगन का काम करना है तो ये वाला पेन ड्राइव रखना जरूरी है। ये पेन ड्राइव का दाम भी ज्यादा नहीं है, 1500-1600 रुपया इसको दाम, क्योंकि वो पेन ड्राइव वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होके वो एकदम उधर से आता है, ठीक है। ये प्रिंस ये सर ये सर ये उधर का वेदर कैसा है? हाँ सर, बारिश वारिश तो हो रहा है सर। ये पूरा अंधेरा हो क्या गया है, पूरा काला हो गया है। हाँ इधर भी सर वही बारिश और हवा आ रहा है सर। हाँ पूरा हवा भी चल रहा है, लेकिन वो तो अभी जो दिख रहा है तुम्हारा बालासोर वालों के ऊपर से तो ज्यादा जाएगा। हाँ धीरे धीरे वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा उधर जा रहा है। हाँ वो भद्रक साइड में वो बालेश्वर भद्रक साइड में सर करेगा दिख रहा है। तो अभी क्या है, हम लोग वो पेन ड्राइव को पहले लगाएंगे, पेन ड्राइव को लगा के हम लोग यूएसबी को सिलेक्ट करेंगे, यूएसबी को सिलेक्ट करके सीधा अपडेट में क्लिक कर देंगे। अपडेट को क्लिक करने के बाद देखो एक्सट्रैक्टिंग फाइल बोल के ऊपर में एक बार खुल जाता है, देखा? तो ये क्या बोलता है यहाँ पे, इसको देखो एक्सट्रैक्टिंग बार देखो। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखता है, व्हेन देयर विल बी प्रोग्रेस बार इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, द प्रोग्रेस बार फ्लैशिंग अबाउट 7 मिनट। तो उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करने में वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है ना, मतलब उसका जो मतलब इसी का जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग वो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट होने में वो चीज तुम्हें रहता है, शायद कैसे रहता है हम लोग को पता नहीं, क्योंकि उसको वो अपडेट वाला जो पेन ड्राइव होता है उसको नॉर्मल सिस्टम में लगाना अलाउड। नॉर्मल सिस्टम में लगाओगे तो कोई एंटीवायरस रहेगा, तो एंटीवायरस उसको वायरस के जैसा ट्रीट करता है और उसको खराब कर देता है, ठीक है। तो ये वाला जो पेन ड्राइव होता है, ये पेन ड्राइव लगाया तुमने फ्लैश ड्राइव को सिलेक्ट करके और उसके बाद अपडेट को क्लिक करते हो तो
ये एक्सट्रैक्टिंग फाइल वाला आ जाएगा, वो 7 मिनट तक रहेगा। फिर 7 मिनट होने के बाद और ऐसे प्लीज वेट रहेगा, देखो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ने के बाद फिर आ जाएगा, क्या बोल रहा है, अपडेट दिस स्टेटस कीप अबाउट 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट बाद ऐसे अपडेट आ जाएगा। अभी वो अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, द प्रोग्रेस बार स्टार्ट फ्लैशिंग अगेन अपडेट चेंज द प्लीज वेट। इस अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आ जाएगा प्लीज वेट, ठीक है। प्लीज वेट आने के बाद किसी का नींद आ गया लगता है। प्लीज वेट आने के बाद देखो इधर लिख दिया ए सिस्टम अपग्रेड इज अवेलेबल। मतलब वो अभी क्या किया, सिस्टम के अंदर चेक किया जो उसका अपर वर्जन है या लोअर वर्जन जो हम लोग पेन ड्राइव लगाया, तो उसको पता चल गया जो पेन ड्राइव लगा हुआ है वो अपग्रेड वाला वर्जन, और इसीलिए यहाँ पे लिखा जो ए सिस्टम अपग्रेड इज अवेलेबल, ठीक है। अभी उसके बाद करना पड़ेगा अप्लाई अपडेट। अप्लाई अपडेट कर दोगे, क्लिक द अप्लाई अपडेट बटन, प्लीज डू नॉट पावर ऑफ एंड वेट अबाउट 5 मिनट्स। तो जब भी क्लिक करोगे तुम्हारा ऐसा एक स्क्रीन दिखा देगा जो वार्निंग डू नॉट पावर ऑफ सिस्टम डैमेज में ऑफर। अगर ये 5 मिनट के अंदर अगर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अपग्रेड करने के टाइम पे ऑलवेज कोई अच्छा वाला यूपीएस रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपग्रेड करते करते करंट चला गया तो ना पुराना वर्जन से ना नया वर्जन से वो सॉफ्टवेयर ओपन होने वाला, तो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वार्निंग डू नॉट पावर ऑफ आ जाएगा और लिख दिया देखो अपडेट में टेक अप टू 90 मिनट्स। मतलब वो तुम क्लिक करने के बाद तुमको 5 मिनट वेट करना है। 5 मिनट वेट करने के बाद ऐसा एक स्क्रीन तुम्हारा आ जाएगा, उसमें लिख देगा 90 मिनट्स इसके लिए टाइम लगेगा। 1.5 घंटा लगता है, ठीक है। 1.5 घंटा वो पूरा चेंज होने में आएगा। फिर ये सेम टू सेम ये ऊपर में देखो बारग्राफ, तुमको यहाँ पे बारग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ है, दूसरे में दिखा रहा है ये ऊपर का बारग्राफ स्टार्ट हो गया, जो धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है। ऐसा करके तुमको 1.5 घंटा चुपचाप रखना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा एप्लीकेशन अपडेट कंप्लीट, प्लीज रिबूट द अलाइनर। इसको एक बार डिस्टर्ब कर डायरेक्ट जैसा ऑफ कर दो, ठीक है। ऑफ करके फिर ऑन कर दो, ऑन किया। फिर उसके बाद अपग्रेड करने के बाद जब पहला बार ओपन करोगे ठीक बहुत टाइम लेता है ऑन होने। डरना नहीं है, जो ऐसा लगेगा अरे हो सकता है गड़बड़ होगी, तो गड़बड़ कुछ नहीं है। अपग्रेड होने के बाद दूसरा बार खोलने में काफी टाइम लगता है, और ये गोल वाला सर्कल धीरे धीरे कंप्लीट होता है। कंप्लीट होके फिर उसके बाद वो ओपन होता है। ओपन होने के बाद तुमको दिखा देता है अभी हम नया वर्जन के साथ ओपन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला भी होता है, तो टोटल प्रोसेस फाइल प्रोसेस जो मैंने बोला यही ऐसा ही आता है। फर्स्ट टाइम पेनड्राइव तो क्या निकाल देंगे सर पहले या ऑन होने के बाद? पेनड्राइव निकलने के लिए अभी तक इंस्ट्रक्शन दिया है क्या? इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेगा। देखो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, ऐसा होगा पहले बार ऑल टाइम। अभी होता क्या है, देखो एंड्रॉइड को जब हम लोग अपग्रेड करते हैं सॉफ्टवेयर, अपग्रेड करने के बाद सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद भी देखोगे फिर कुछ अंदर अपडेट होता दिखता है ना, तो ऐसा ही है। ऑन होने के बाद भी ऐसा होता है, फिर ये पूरा आ जाता है। उसके बाद देखो डाउनलोडिंग ये सब जो भी है आ जाता है। मैंने गलत कर दिया, एक यहाँ पे 2.5 हो गया है, सीधा ग्रीन बॉक्स हो गया। यहाँ पे लिख रहा है जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है डू नॉट रिमूव द यूएसबी ड्राइव एंड वेट मूवमेंट। मतलब देखो क्लियरली लिखा है, तो यूएसबी ड्राइव को थोड़ा निकालना नहीं है, तुमको वेट करना है, ठीक है। When the finishing the downloading, click the next button to continue। उसके बाद तो उसको नेक्स्ट करना है। ये क्या हो गया, नहीं ये क्या हो गया ना, ये ऑनलाइन वाला आ गया। यहाँ पे ना ये मैनुअल में आधा आधा करके दिया हुआ नहीं है, जो कहाँ तक हुआ है। देखो बीच में इसको ऑनलाइन घुसा दिया, मतलब एक होता है फ्लैश ड्राइव के साथ होते होते फिर इसमें हम लोग अपग्रेड क्या है, 2 टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है आया इंटरनेट कनेक्शन ऑफ होता है, दूसरा आया फ्लैश ड्राइव।
तो हम लोग फ्लैश ड्राइव को शायद देखा, तो ज्यादा कुछ नहीं है, वही गोल घूम के फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अभी ओपन होने के बाद क्या होता है अभी वो देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो दिखा रहा है दूसरा वाला ये हो जाता है जो हम लोग ऊपर ऑनलाइन प्रोसेस से करेंगे, तो हम लोग ऑनलाइन से नहीं करेंगे। वही दिखा रहा है जो पावर ऑफ ये सब आएगा, रिबूट सेम बोल दिया, रिबूट करना है, रिबूट करने के बाद ये आ गया, ऑनलाइन में करो और ऐसे भी करो, जैसे भी करो आ जाए, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेक का भी दिख जाता है, स्पेक का भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेक के लिए भी अलग से आता है, R1 है, अभी R3 आ गया नया वाला। उसके बाद होम पेज में आओगे। अच्छा एक बात बोल देता हूँ, होम पेज में आने के बाद यहाँ पे सीधा दिखा दिया सब कुछ एकदम परफेक्टली ओपन है, लेकिन 50% केसेस पे परफेक्टली ऐसे ओपन हो जाता है और 50% केसेस पे एक्टिवेशन करने का जरूरत है, ठीक है। Click the service menu and the service page. Update to default page. 2020 R1 spec update procedure. अभी क्या वो इतना टाइम तक हम लोग सॉफ्टवेयर का अपग्रेड किया, अभी दिखा रहा है तो उसका स्पेसिफिकेशन को कैसे अपडेट करेंगे। समझ में आ रहा है ना कौन सा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है? व्हीकल स्पेसिफिकेशन जो इंटरनेशनल वाला होता है, दो टाइप होता है ना, एक कस्टम होता है जो हम लोग हाथ से बनाते हैं और एक होता है इंटरनेशनल वाला। तो ये इंटरनेशनल वाला यहाँ पे जैसे दिखा रहा है हम लोग का अभी तक R3 आ चुका है, यहाँ पे 2020 का R1 दिखा रहा है। तो अभी R1 के बाद हम लोग मतलब उसको नेक्स्ट में करेंगे। तो पहले क्या बोलता है पावर ऑफ अलाइनमेंट होम पेज में आया। होम पेज में आने के बाद अभी सर्विस को क्लिक करने के लिए बोल रहा है। सर्विस को क्लिक करने के बाद अभी अपडेट वाला ऑप्शन, अपडेट विल बी द डिफॉल्ट पेज। जब भी तुम सर्विस में तो ये वाला अपडेट वाला ऑप्शन ही पहले हो जाता है। फिर उसके बाद क्लिक द अपडेट बटन एंड सेंटर द पेज एंड पॉप अप विंडो विल बी शो। अच्छा दूसरा है पेन ड्राइव, लेकिन लगा के रखना पड़ेगा और पेन ड्राइव कभी तो खोलने के लिए बोला नहीं, वही पेन ड्राइव का अंदर सब रहता है। फिर उसके बाद वो ऐसा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा क्लिक, जैसे ऐसा बोलेगा कुछ नहीं है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। Insert the USB update flash drive to which contain the software and spec into the PPC USB port where will be detect the USB drive to insert the pop-up window will be shown in the software version and spec version। तो वहाँ पे अच्छा दूसरा बात है कस्टम वाला फाइल भी यहाँ से अपडेट हो जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वर्जन हो गया, अभी देखो स्पेसिफिकेशन वर्जन के ऊपर क्लिक करता है। सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है 4.3.1। अभी देखो राइट साइड में दिख रहा है स्पेसिफिकेशन वर्जन। स्पेसिफिकेशन वर्जन जैसे जो है वो क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक करते, ठीक है। फिर क्लिक कर नेक्स्ट बटन एंड सिस्टम विल बी डाउनलोड सॉफ्टवेयर इन द प्रोसेस इन साइकिल। ये डाउनलोड क्यों दिख रहा है, मुझे लगता है ये ऑनलाइन से करने की कोशिश करता है कि पेन ड्राइव के थ्रू होगा तो वो डायरेक्टली हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे R1 आ रहा है, लेकिन अभी करोगे तो R3 आ जाएगा, क्योंकि अभी नया बड़ा में R3 आता है। तो वही है, जैसा है वो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके नेक्स्ट मारना है, जो वर्जन रहेगा वही वर्जन हो जाएगा। यहाँ पे वेटिंग लेने का जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा लोअर वर्जन रहेगा तो म्यूजिक पहले ही बोल देगा तो ये लोअर वर्जन है, अभी वो अवेलेबल, अदरवाइज ये नहीं होगा। सेम है, कोई टाइम लेगा, डू नॉट पावर ऑफ पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली मशीन ओपन होगा। रिबूट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर वर्जन भी हो गया, पूरा सिस्टम रिस्टार्ट। अच्छा अभी इतना दूर तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है क्या? सर का जो अपडेट बोल रहे हैं सर, ये क्या वो पेन ड्राइव में अलग खाता है कि हम लोग को कलेक्ट करना पड़ता है?
कलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा और कलेक्ट करना पड़ेगा और वो स्पेसिफिकेशन वाला सॉफ्टवेयर होगा वो भी खरीदना पड़ेगा प्रिंटर, क्योंकि और एक बार खरीद लोगे तो सब मशीन में दे सकते, क्योंकि ये इसमें विंडोज नहीं है जहाँ पे तुम डाउनलोड करके ऐसे डाल दो, तो यहाँ पे वो वाला पॉसिबल नहीं है ये वाला। ठीक है, और बोलो और किसी को कोई डाउट है? मतलब यहाँ पे जैसे क्या है, कंपोनेंट क्या क्या है ये पता चला, कंपोनेंट का नाम पता चला। दूसरा बात हुआ एक है ये मशीन का ये क्या बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, इनिशियलाइजेशन जैसे किया, इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद हो गया एक्टिवेशन कैसे किया और उस सॉफ्टवेयर को अपडेट हम लोग कैसे करते, तो यहाँ पे इतना दूर तक पता चला। बहुत है इसमें, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कैलाश ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं क्या किया था, अपडेट किया था जनरल में। अच्छा अच्छा, नहीं ये वाला ये अपडेट वाला पेनड्राइव कैसे मिला? हेलो कैलाश सुन रहे हो? क्या अपडेट वाला पेनड्राइव तुमको कैसे मिला? ये वाला अपडेट फाइल तो डील हुआ था क्या? डाउट है? आप तो दिए थे ना जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, तो मेरे पास नहीं है ये वाला भाई, ये नया बोल रहा हूँ। देखो ये 4.1 तो है, ये खरीदना पड़ता है। तुमने जो किया था वो पुराना था, पहले 4.0 था, फिर उसके बाद 1.4.1 था, लेकिन ये जो है देखो 4.2.1। ठीक है, समझ रहे, लेकिन प्रोसेस तो सेम है, प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं है, वही एक्सटेंड करना पड़ता है। हाँ, जो व्यू जो है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम। ठीक है ठीक है, अभी नेक्स्ट में जा रहा हूँ, जो सिस्टम रीसेट हम लोग कब तक करने की जरूरत पड़ता है? जैसे अभी तक मैंने जो प्रॉब्लम देखा उसमें 2 प्रॉब्लम मेनली आता है, तब रीसेट करने छोड़ के हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं रहता। 2 प्रॉब्लम आते हैं, एक प्रॉब्लम होता है, हाँ एक प्रॉब्लम नॉर्मली आया है बहुत बार, एक है प्रिंटर इंस्टॉल कर देते हो, सब कुछ कर देते हो, लेकिन प्रिंटर प्रिंट नहीं निकालता। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम काफी बार आया है। ठीक है, और एक आता है जो सिस्टम बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है। इसमें प्रिंटर जो स्टोर करते हैं सर, इसमें तो 3D ड्राइवर तो नहीं लेता है ना, इसमें तो क्या पेन ड्राइव स्टोर करते हैं? प्रिंटर जो स्टोर करेंगे सर, सर पेन ड्राइव में लेकर स्टोर करना पड़ेगा ना? इसमें विंडोज तो इसमें ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का जरूरत नहीं, इसमें ऑप्शन है। इसमें एक्चुअली विंडोज नहीं है, तो विंडोज नहीं है, तो इसमें क्या है, जैसे नॉर्मल विंडोज में इंस्टॉल करते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या है, अरे बहुत मजा आ रहा है, साउंड आ रहा है भाई। इसमें क्या होता है, जब तुमको जितना प्रिंटर का सॉफ्टवेयर और मशीन के अंदर प्री इंस्टॉल रहता है, लेकिन प्री इंस्टॉल में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में जितना प्रिंटर है सारा प्रिंटर का सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल है। जो रनिंग जो प्रिंटर आता है मार्केट में ऑलमोस्ट जाता है, ऐसा ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम उसके अंदर सॉफ्टवेयर रहता है। सिर्फ उसके अंदर मशीन को पिक करना है, जो पिन लगाना है, सर्चिंग करना है, सर्चिंग में वो दिखा देगा वो कौन सा है, क्लिक करना है और मतलब ऐड करना है, बस इतना ही करने को आ जाएगा। उसके लिए अलग से जाकर खाना नहीं। तो फैक्ट्री रीसेट क्या होता है? पर्पस ऑफ द प्रोसीड्यूर इज टू एंश्योर अलाइनमेंट ऑपरेटर अंडरस्टैंड द
measuring of each reset procedure for Dragon V2100 and alignment 630. The document content inform the reset procedure for Dragon V2100 and Geoliner 630 aligner. तो इसमें अगर कोई मतलब सिंपल है, कोई अंदर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जो समझ में नहीं आ रहा है उसको पूरा का पूरा हटा के फ्रेश इंस्टॉलेशन करके समाधान कर, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट जो बोलते हैं, फैक्ट्री रीसेट सेटिंग्स, इसमें सुनो फैक्ट्री में ये छोड़ो, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल देता हूँ। फैक्ट्री रीसेट में जो है एक हो जाता है जो कंप्लीट एक फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो जिसमें एकदम पूरा नया मशीन जैसा था ऐसा हो जाएगा। नंबर 2, अगर कोई जगह पे ऐसा जरूरत पड़ता है जो हिस्ट्री को पूरा हटाना है तो हिस्ट्री पूरा क्लियर कर सकते हो यहाँ पे जाके, तो वही से हिस्ट्री कर सकते हो। दूसरा है जो हम लोग कस्टम स्पेसिफिकेशन फाइल डालते हैं, वो फाइल को पूरा का पूरा हटाना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा 2-3 ऑप्शन वहाँ पे है। देखो, एक है फैक्ट्री रीसेट, दूसरा है रिस्टोर इंफॉर्मेशन रीसेट। मतलब इंफॉर्मेशन जो है मतलब उसमें जो सेटिंग्स हम लोगों ने चेंज किया था तो सेटिंग्स को दोबारा डिफॉल्ट कर देना है तो इसी से हो जाएगा। अलाइनमेंट डाटाबेस रीसेट, जो हिस्ट्री होता है अलाइनमेंट का, तो हिस्ट्री को अगर सिलेक्ट चेंज करना है तो हो सकता है। और जो चौथा होता है कस्टम स्पेसिफिकेशन डाटाबेस, जो हम लोग जो कस्टम डाटाबेस होता है उसको अगर हटाना है तो कर सकते हो। प्रेफरेंस रीसेट, जो प्रेफरेंस के अंदर जो सेटिंग्स हम लोग चेंज करते हैं वो भी अगर चेंज करना है तो इधर से कर सकते हो। और सीरियल नंबर रीसेट, अगर सीरियल नंबर तुमको चेंज करना है तो उसमें भी कर सकते हो। फैक्ट्री रीसेट में कुछ नहीं है, पावर देखो, पावर ऑन द अलाइनर एंड द होम स्क्रीन में चले जाओ, उसके अंदर प्रेफरेंस में चले जाओ। प्रेफरेंस में जाने के बाद देखो एकदम नीचे में आ जाता है रीसेट वाला ऑप्शन, टेक रीसेट फ्रॉम द लेफ्ट मेनू। रीसेट को क्लिक करने के बाद देखो इतना 6 ऑप्शन तुमको दिख जाता है। अभी तुमको जो रीसेट करना है वो कर सकते हो। फैक्ट्री रीसेट करना है, स्पेसिफिकेशन करना है, अलाइनमेंट का डाटा करना है, जो भी चाहे कर सकते हो। सिलेक्ट द फैक्ट्री रीसेट बटन, वो नेक्स्ट, बस फैक्ट्री रीसेट करने के बाद वो आ जाता है। फैक्ट्री रीसेट बस नॉर्मली 2-3 कारण के लिए होता है। अगर सॉफ्टवेयर में तुमको कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, जैसे हम लोग ईएल में प्रो32 हो गया, प्रो42 हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें बोलते हैं फॉर्मेट कर दो, तो इसमें तो फॉर्मेट नहीं हो सकता है। तो इसमें तब तक प्रोसीड्योर जो है इसको फैक्ट्री रीसेट कर दो। अगर कोई भी फाइल मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद रिबूट करना जरूरी है, रिबूट करना ही पड़ेगा। रिबूट करने के बाद अभी तुमने पूरा का पूरा फैक्ट्री रीसेट कर दिया, तो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अभी देखो उसमें एक्टिवेशन पूछ सकता है। तो उसके अंदर देखो क्या करना पड़ेगा, स्टोर इंफॉर्मेशन रीसेट, फिर सिलेक्ट स्टोर इंफॉर्मेशन एंड क्लिक द रीसेट बटन and click next button with over 10 seconds. ओनली स्टोर, इसको सबको अलग अलग करके दिखा है, फैक्ट्री रीसेट, स्टोर इन्फॉर्मेशन, तो सब अलग अलग करके सेम ही आएगा, कुछ नहीं है। सब जो भी करोगे रिपीट करोगे बताओ 3 हो गया, ये इसको अलग अलग करके बैठ खेलने का वहाँ पर टाइम मिल जाएगा। सेटिंग्स के लिए लिख रहा है, कर दिया, फिर 30 डेज करता है कुछ। देखो सॉफ्टवेयर का जब ये क्या बोलते हैं उसको एक्टिवेशन अगर कभी पूछा तो कोई एक्टिवेशन पूछने के बाद तो यहाँ पे आ जाता है एक्टिवेशन रिक्वायर। एक्टिवेशन रिक्वायर पूछा और तुमने एक्टिवेशन नहीं किया तो क्या होता है, ये 30 डेज तक तुमको टाइम देता है, 30 डेज के अंदर इसका एक्टिवेशन करना चाहिए। तो इफ यू डू नॉट वांट टू एक्टिव, प्लीज नेक्स्ट बटन टू स्किप द एक्टिवेशन प्रोसेस, द सॉफ्टवेयर विल एंटर इनटू 30 डेज रिव्यू मोड। तो 30 डेज तक तुमको काम करने देगा, फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगा। द फॉलोइंग पेज इज एक्टिवेशन
रिजल्ट पेज, क्लिक द नेक्स्ट बटन। ये वाला जगह जो है ये रिजल्ट वाला पेज है। यहाँ पे तुमको अगर एक्टिवेशन नहीं होता है जब, तो ये सारा टिक पॉइंट की जगह क्रॉस आ जाएगा। डाटाबेस ओएम सिलेक्शन पेज, ये जो डाटाबेस ये वाला में जैसे हम लोग करते ऑलरेडी बोला था, ये इनिशियलाइजेशन के टाइम पे नॉर्थ यूरोपियन इंग्लिश हम लोग सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है योर अलाइनर इज करेंटली इन 30 डेज रिव्यू मोड, प्लीज एक्टिवेट। तो ये आने के बाद अभी तुमको एक्टिवेट करना जरूरी हो गया। अभी एक्टिवेट करने का प्रोसीजर मैंने पहले ही दिखा दिया था, तो बात हो गया था, एक्टिवेशन क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा। ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या चीज है पता है ना सबको? दुकान का शॉप का नाम लिखते हैं ना, शॉप का नाम जो होता है, जो प्रिंट में ऊपर में जो नाम आता है वही वाला नाम को सेट करने के लिए वो इसमें एड्रेस भी होता है सर, शॉप का एड्रेस है। हाँ शॉप फिर कैसे जाना पड़ेगा वो दिखा रहा है। अच्छा ये अलग है, ये नया फीचर है, ये मैजिक हो गया। जो शॉप रिपोर्ट बोल रहा है, शॉप का एड्रेस नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये क्या है, अभी नया वाला वर्जन में ये फीचर डाला हुआ है, शॉप इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, तुमको जाना है सिलेक्ट द रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट बोल के एक नया ऑप्शन आ रहा है। गाड़ी सर है ना, वो उसका गाड़ी 1 महीने में 2 महीने में ऐसा नहीं चलता है सर। मतलब जो पिछला इस महीने का जो काम किया मालिक के साथ देखता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब तुमने पूरा महीने में कितना गाड़ी का काम किया, उसका एक शॉप रिपोर्ट पूरा मिल जाएगा। जो पहले वाला मशीन में हम लोग के लिए प्रोसीजर नहीं था, क्योंकि बहुत सारा जगह से ये कंप्लेन आ रहा था। होता क्या ना, एक टायर शॉप हो गया, टायर शॉप में ओनर नहीं बैठता है, अभी ओनर को रिपोर्ट दिखाने का जरूरत होता है, इस महीने में कितना काम हुआ, और वो मशीन से ही वो रिपोर्ट No battery, please charge. सिलेक्ट करना होता है, जो कौन सा डेट से लेके कौन सा डेट तक तुमने कितना काम किया। उसके बाद जाके रिपोर्ट में क्लिक करो, रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद ऐसे तुमको पूरा दिखा देगा। फिर इसके बाद तुम प्रिंट मार दो, तो सारा प्रिंट में तुमको क्लियर आ जाएगा कि टोटल गाड़ी का काम कितना हुआ, किसका किसका काम हुआ है। तो इससे क्या होता है, ओनर हो गया या जैसे कोई कंपनी का हो गया वर्कशॉप में, तो कितना रिपोर्ट तुमको रखना है। No battery, please charge. में ये प्रॉब्लम, ये ऑप्शन था नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है कैलिब्रेशन। इसमें अभी बहुत काम बाकी है, कैलिब्रेशन बाकी है, ट्रबल शूट बाकी है, कंपोनेंट चेंज करने के बाद कैसे उसकी एक्टिवेशन क्या चाहिए। हेलो कॉल कीजिए। हाँ No battery, please charge. प्रेशर कॉल कीजिए, कहते नहीं कैलिब्रेशन ट्रेनिंग कॉल कीजिए। हाँ कंटिन्यूसली 2 घंटा इधर चल रहा है, मैं इस सुबह से बैठा हूँ। सर मेरा भी अभी जो मीटिंग स्टार्ट हुई। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो ये कैलिब्रेशन से हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। कैलिब्रेशन से हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल No battery, please charge. कॉल करेंगे। ओके भाई, बाय बाय। No battery, please charge.
है।